अगर मान लीजिए हमको इस गंदगी पे रोक लगानी भी है, किसी भी वजह से अगर हम रोक लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत है कि पहले स्पा सेंटर को क्लासिफाइड कर दिया है कि ये स्पा सेंटर, बाहर लिखा होगा ओनली फॉर मेल एंड ओनली फॉर फीमेल। तब तो अगर वहाँ पर कोई पुरुष पाया जाता है, फिर तो आप कह सकते हैं भाई तुम कैसे आए, या उसके मालिक को कहा जा सकता है कि भाई ये जेंट्स कैसे तुम्हारे स्पा सेंटर में आया। फिर तो एक बात देखिए ना, अपना जो ये क्लाउड स्पा सेंटर गैंगरेप मामला हुआ था, उसमें देखिए बहुत सारे सफेद पोशों के नाम आए, उभर के आए। हाँ, कुछ पत्रकारों के नाम भी आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉट न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपका कुमार अमित। आज हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे देह व्यापार को लेकर। आपके सामने कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नई बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज एक बार फिर से मेरे साथ अशोक जी हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अशोक जी, हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी भी, ये जो स्पा सेंटरों की आड़ में जो गंदा काम चल रहा है, और जालंधर में ख़ास तौर पे ये जो एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला, जो क्लाउड स्पा करके एक स्पा सेंटर था मॉल टाउन में, लाइमलाइट में आया। तो लाइमलाइट में आया। उसमें 4 लड़कों ने उस नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया, और एक लड़की लुधियाना की जिसने उसको, सबसे बड़ी बात उसमें ये रही भी, नशा करा के उसको पहले नशा कराया गया, ड्रग्स दी गई, फिर उसके साथ रेप किया गया। और ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही भयानक और मैं ये कहूँगा निंदनीय एक अपराध था, जिसको लेके जालंधर की पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाई। पहले पुलिस पे भी आरोप लगे भी ये थोड़ा ढीली कार्रवाई कर रहे हैं। बाद में कमिश्नर पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स जो सिट है वो बनाई, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, सारे के सारे जो पकड़े गए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सभी जो आरोपी थे उनको पहले रिमांड लेके अदालत से उनसे जो पूछताछ करनी थी वो की गई। उसके बाद अब सभी को जेल भेज दिया गया है माननीय अदालत के आदेश अनुसार। जो आखिरी जो 5वें आरोपी था अपना अरशद खान, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था सबसे बाद में, और उसकी कोरोना की जो एक टेस्ट रिपोर्ट थी वो पेंडिंग थी, उसको लेके आज उसको कोर्ट में पेश किया गया था। अशोक जी, आज आपने खबर सुनी होगी, अभी जो ताज़ा खबर है जालंधर के अपना गड़ा रोड पर स्थित जो ब्लिस बॉडी स्पा, वहाँ से लगभग 10 लड़कियां और 2 लड़के जो हैं पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। अब देखिए, ये बात तो साफ हो चुकी है जालंधर में स्पा सेंटर का जो ये अवैध कारोबार है, ये बहुत बड़े लेवल पे फल फूल चुका है। एक तरह से ये कह सकते हैं अभी जैसे कोई बीमारी फैलती है, उसी तरह से कैंसर की बीमारी की तरह ये हर गली मोहल्ले में, पॉश कॉलोनियों में, शहर के बाहर हर जगह पे कोई ना कोई स्पा सेंटर चल रहा है। और आज की जो कार्रवाई है थाना नंबर 7 की पुलिस की तरफ से जो की गई है जी, सबसे बड़ी बात है भी कितना बड़ा अशोक जी गैंग रेप का मामला जालंधर में आया। सुर्खियां पूरे पंजाब में और इवन दिल्ली में उसकी शिकायत की गई, और दिल्ली तक वो मामले की गूंज पहुंची। बावजूद उसके आज भी इन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं भी, स्पा सेंटर एक तरफ बंद करने के लिए बोला गया पर ये बंद नहीं कर रहे। बंद ना क्यों बंद करें, जो कि स्पा सेंटर खोलने का उनका उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। पर अभी तो कोविड के कारण से सर गाइडलाइंस है, नहीं खोल सकते। नहीं सर, वो तो गाइडलाइन है, मगर गाइडलाइन तो उनके लिए ना कि जो उसको फॉलो करे या उनको माने जी। जो स्पा सेंटर खोलता है लाखों का इन्वेस्टमेंट करता है, फिर एक नेटवर्क तैयार होता है। स्पा सेंटर में सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट हमारी नज़र में वो ये है कि महिला और पुरुषों के लिए अगर अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग और बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो हो,
अब मान लीजिए जिस स्पा सेंटर की आप बात करें जिसमें आप 8-10 लड़कियां और साथ में 2 लोग पकड़े गए जी, आप जीवन में प्रूव ही नहीं कर सकते कि वहां पे गलत हो रहा था। कि कारण क्या है कि ये बात आप जो कह रहे हो, मैं बीच में माफी चाहता हूं, टोक रहा हूं। अभी जो हमारे पास जो प्राइमरी जो जानकारी आई है उसमें पुलिस ने ये कहा है भी अंदर काम चल रहा था, कुछ गलत या नहीं इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पूछताछ जारी है। लेकिन क्योंकि कोविड के नियमों का जो निर्देशों का उल्लंघन हुआ उसको लेकर उन्होंने हिरासत भी लिया है। उसका अगर उसका पर्चा भी होता है तो ये पर्चा होगा भाई अपना ये कोविड के नियमों का उल्लंघन का जो है उसका पर्चा दर्ज होगा। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के शायद पर्चा दर्ज होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात है। वो नहीं हो सकता। कारण क्या है कि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कानून यानी जब मामला अदालत में जाता है तो अदालत को चाहिए एक चश्मदीद गवाह या एक प्रॉपर सबूत, एविडेंस चाहिए, एविडेंस। अगर मान लीजिए स्पा सेंटरों के लिए मेल या फीमेल के अलग अलग कर दिया जाए स्ट्रिक्टली, अगर मान लीजिए हमको इस गंदगी पे रोक लगानी भी है किसी भी वजह से, अगर हम रोक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है कि पहले स्पा सेंटर को क्लासिफाइड कर दिया है कि ये स्पा सेंटर, बाहर लिखा होगा ओनली फॉर मेल एंड ओनली फॉर फीमेल, ठीक है। तब तो अगर वहाँ पर कोई पुरुष पाया जाता है फिर तो आप कह सकते हैं भाई तुम कैसे आए, या उसके मालिक को कहा जा सकता है कि भाई ये जेंट्स कैसे तुम्हारे स्पा सेंटर में आया, फिर तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जा सकता है। जहाँ पर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है ना कोई ऐसी गाइडेंस है तो मतलब क्या है कि ये 10 पकड़े जाएँ चाहे 100 पकड़े जाएँ, भाई स्पा सेंटर अगर है तो स्पा सेंटर में वो, अब सवाल ये कि वो जो लड़कियाँ आई हैं वो क्या उनके यहाँ की एम्प्लॉई थी या वो मसाज करवाने आई थी, ये भी तो आप नहीं कह सकते। अगर कह रहे थे कि ठीक है मसाज करवाएं, ओवरऑल आज का जो इंसिडेंट है या जो भी लोग पकड़े गए हैं कुल मिला करके मामला बनेगा कि लॉकडाउन के नियमों का जो उल्लंघन किया है ये कैसे निकले। तो अब कैसे निकले तो ये कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है। और सपोज करो एक ऑफ द रिकॉर्ड हम या ऑफ द वे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि जिससे इस सब चीज़ों में आनंद आता है, यानी कि है ना, जब आता है कोई आनंद के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा तो इतनी बड़ी सजा झेलने के लिए या इतनी बड़े रिस्क उठाने के लिए उनकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो कर लेते हैं, एक आम बात है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो आजकल जो चल रहा है आप देखो ना कि ये कोई यहीं पे नहीं है जालंधर में, इंडिया के जितने भी मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, मैं तो ये कहूंगा भी जो और थोड़े छोटे शहर भी हैं वहां पे भी आज की डेट में स्पा सेंटर तो आम हो गया है। नहीं, स्पा सेंटर हो गया है मगर स्पा सेंटर के लिए कोई गाइडलाइंस आज तक सरकार ने बनाई नहीं। ब्यूटी पार्लर की कोई गाइडलाइन नहीं बनी है, कोई गाइडलाइन नहीं। ये ठीक है कि लोग तो इसी का वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, ये भी नहीं कह सकता कि सभी जगह गंदगी है, कुछ जगह पे है, मगर ये है कि जो बड़े लोग हैं जिनको पता कि कोई बात आएगी तो हम अपना ले दे करके अपना निपटा लेंगे, साला कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। सबसे बड़ी बात है कि कुछ मामलों में ऐसे भी लोग आए कि जिसमें कि कुछ मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी लोग तो जाते, उनके नाम भी तो आए हैं। एक बात देखिए ना, अपना जो ये क्लाउड स्पा सेंटर गैंगरेप मामला हुआ था उसमें देखिए बहुत सारे सफेद पोशों के नाम आए, उभर के आए। हाँ। कुछ पत्रकारों के नाम भी आए। जी। बड़ी पुख्ता उसमें पुलिस के पास जानकारी आई, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? क्योंकि अगर एक के ऊपर भी कार्रवाई होती है तो कईयों के कच्चे चिट्टे खुल जाने थे उसमें, उस मामले में। यहां तक कि जो मुख्य किंग पिन था इनका, आशीष, उसके जो पार्टनर रहे हैं उसके साथ अमृतसर में और जालंधर में रेस्टोरेंट बड़ा फेमस चला रहे हैं, उनकी पूरी भूमिका सामने आई, पर उनको भी क्लीन चिट, फिलहाल तो क्लीन चिट मैं कहूंगा दी जा चुकी है। अब देखिए, आप बात कह रहे थे भी सबूत या चश्मदीद गवाह की। बहुत बार आपने देखा होगा अशोक जी, जब पुलिस ऐसे स्पा सेंटरों में कई बार रेड करती है तो आपत्तिजनक अवस्था में भी लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं एक रूम के अंदर। जैसे एक स्पा सेंटर के अंदर 4, 5, 10 रूम बने हुए हैं तो वहाँ पे पकड़ते हैं। प्लस वहाँ पे उनके कई बार आपने देखा होगा भी पुलिस ने, जब हम लोग देखते हैं वीडियोस आते हैं बाहर के, जालंधर के बाहर के या कहीं पे भी, तो वहाँ से उनके कॉन्डोम्स मिलते हैं। अब देखिए, अब स्पा सेंटर के अंदर कॉन्डोम का क्या काम है? एक बात है, ये देखिए, ये भी सबूत है एक तरह से। अभी इस मामले में इन्होंने, पुलिस ने स्पा सेंटर में अभी क्या जांच करी, अंदर से कुछ चीज़ें उनको बरामद हुई नहीं हुई, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा और पुलिस ही इस चीज़ को क्लियर करेगी। फिलहाल हमारी टीम गई थी थाना नंबर 7 में, तो SHO और प्लस ACP मॉल टाउन वहाँ पे आए हुए थे, वो उनसे पूछताछ कर रहे थे, तो उन्होंने मीडिया को अभी बोला भी बाद में आपसे बात करेंगे। अब देखेंगे भी बाद में क्या बताती है पुलिस। इतना तो तय है कि जो आपने कहा भी लॉक
लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर तो मामला दर्ज होगा। इससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कारण क्या है कि कुछ भी हो जाए, कानून की नज़र में एक प्रूफ चाहिए सॉलिड। कंडोम कोई प्रूफ नहीं है, वो कंडोम से इस बात का प्रूफ नहीं होगा कि उस कंडोम को किस काम में यूज किया गया है। नहीं, पर स्पा सेंटर में अगर 50, 60, 100 कंडोम मिलते हैं, क्या करने के लिए? नहीं, वही तो है, क्या बेचने के लिए रखे हैं क्या? नहीं, कंडोम वो कहेंगे कि फिर आप दिखाइए इसके अंदर क्या था, कैसे, कहाँ पे यूज किया है। एक टेक्निकल मामले में जब इन्वेस्टिगेशन होती है या उनका भी वकील आएगा, वो भी तो बात करेगा, ऐसा तो थोड़ी। पर एक बात है फिर अशोक जी, इसमें आज तक आप ये बताइए कि किसी भी स्पा सेंटर में इस तरह के अगर रेड हुए हैं, किसी को सजा मिली है? आपके नॉलेज में कोई है? मैं वही बात कहने जा रहा हूँ भी, ये हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत अहम बात है, जो समझने वाली बात है। जालंधर में इस समय एक पार्षद का कहना है, मौजूदा पार्षद का, सत्ताधारी पार्टी के भी 300 से ऊपर जालंधर में स्पा सेंटर चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 300 नहीं चल रहे होंगे, 100-150 तो चल ही रहे होंगे कम से कम। जी। अब 100-150 स्पा सेंटर के अंदर ऐसा अगर गलत काम चल रहा है, पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं लगेगा, हाथ में कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी, तो ये तय है भी जैसे ही अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है 1 जून से, अब जैसे धीरे धीरे सब कुछ खुलता जाएगा, स्पा सेंटरों के ऊपर पाबंदी हट जाएगी, तो फिर जालंधर में ये गंदा काम जारी ही रहेगा। नहीं, ये तो जारी रहेगा और इस पे कभी भी कोई भी सरकार आए ये रोक नहीं लगा सकती जब तक स्ट्रिक्टली कोई गाइडलाइन तैयार ना की जाए। तो आपके कहने का मतलब है भी गाइडलाइन सरकार को इस तरफ कोई ध्यान देते हुए, सरकार के बजाय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कर सकते हैं, वो ध्यान दे कि भाई मेल फीमेल के लिए एक अलग अलग आप नॉर्म्स हो जाए, और उसमें साफ है कि उसका जो काउंटर रिसेप्शनिस्ट हो या जो भी लोग हो, वो फीमेल में फीमेल का हो, मेल का मेल में हो, ठीक है। तो तब तो फिर कुछ हद तक का आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, या कानून कह सकता है भाई तुम वहाँ क्या करने गए थे, फिर क्या करने गए थे। अब जब कहाँ पे कोई किसी तरह कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, मनमानिए चले गए थे, चाहे हम गए थे भाई, अच्छा मान लीजिए वो मालिक ही कहते, कोई कहते कि भाई हम आए थे किसी से मिलने ही आए थे। देखिए, जब तक कि रंगे हाथ ना पकड़ा जाए, वो तो किसी भी अपराधी के लिए, देखिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तो हर अपराध में रहता है, क्योंकि जब तक क्राइम में देखिए जैसे मर्डर जैसे मामले में भी उसको लाभ मिलता है। जी, वो तो मिलना ही है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना है। इसलिए मतलब जो जिस डाउट की बात आप कह रहे हैं, तो वो डाउट इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं। कारण क्या है, आज का जो मामला उसमें लड़कियां 8-9 जो भी आप बता रहे आई पकड़ी गई नहीं, बल्कि वो वहाँ पे मौजूद पाई गई और उनको वो लेके आया, साथ में 2 लड़के थे। तो 2 लड़के थे, क्या हो सकता है उनमें से किसी लड़की का कोई रिश्तेदारी निकला हो, भाई हो, कोई हो, आया हो, तो वो भी वहां से कह करके वो निकल जाएंगे, बच जाएंगे। कोई भी कह सकता कि मतलब अशोक जी, आपके कहने का मतलब ये है सरकार को या प्रशासन को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए, ताकि ये जो बीमारी की तरह से फैल रही चीज़ है, स्पा सेंटर पिछले कुछ दिनों से स्पा सेंटर को लेके ही काफ़ी हल्ला मचा हुआ है, और पुलिस के लिए भी ये एक चैलेंज है भी रंगे हाथों पकड़ने का, जैसे अशोक जी ने बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ सॉलिड कंक्रीट ऐसी कुछ गाइडलाइंस, कोई चीज़ ज़रूर बनाएंगे जिससे ये जो स्पा सेंटर हैं कम से कम स्पा सेंटर के तौर पे ही काम करें, और वहाँ पे देह व्यापार का या कोई और जैसा ऐसा कुछ काम ना हो पाए, और उसको लेके सख्ती बरती जाए। आने वाले समय में और पुलिस की तरफ से कुछ ऐसी रेड्स होती हैं या कोई मामले सामने आते हैं, क्लाउड स्पा सेंटर वाले मामले में हम एक जल्दी आपके सामने एक एपिसोड लेके आएंगे। क्योंकि इस मामले में अब जो पहले गर्मा गर्मी नज़र आ रही थी, अब कुछ हद तक वो गर्मा गर्मी हीट जो है शांत हो चुकी है। आने वाले समय में इस मामले में और आगे क्या कार्रवाई होती है, जालंधर के जो स्पा सेंटर्स हैं उनके ऊपर क्या प्रशासन और सरकार कुछ ध्यान देते हुए कुछ इसमें गाइडलाइंस वगैरह कुछ जारी करते हैं या नहीं, और जो आज रेड हुई है उसका एक्चुअल अभी क्या निष्कर्ष निकलता है उस रेड का, ये सारी बातें भी हम जल्दी आपके सामने रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए हॉट न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।